नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमसीडी के लिए 14 विधायक नामित, दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने जारी की लिस्ट। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के लिए 14 विधायकों को नामित किया है। ये 14 विधायक एमसीडी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेंगे। शनिवार को इन विधायकों का नाम जारी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की तरफ से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इन विधायकों को एमसीडी में नामित किया गया है। 38 डिग्री का टॉर्चर सहने को रहे तैयार, 2 दिन तेज हवा भी चलेगी। दिल्ली एनसीआर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आने वाले हफ्ते में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान 2 दिन 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। 2 दिन बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। राजधानी दिल्ली का मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। 27 और 28 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को आसमान साफ रहा, हालांकि दोपहर में कभी कभी हल्के बादलों ने डेरा डाला। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 से 17 डिग्री के बीच रहा। इस बार निगम पार्षदों को मिलेगा भरपूर फंड, अन्य मदों से भी खर्च का अधिकार। आगामी वित्त वर्ष में एमसीडी ने पार्षदों को उनके वार्डों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भरपूर बजट आवंटित किया है। इसमें अब न पार्षदों को फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एमसीडी ने पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में 388 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे प्रत्येक पार्षद को 1,55,00,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 12 से अधिक अन्य मदों से भी पार्षदों को लाखों रुपए खर्च करने का अधिकार होगा। कई वर्षों से पार्षद अपने वार्डों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड न होने की शिकायत कर रहे थे, जिससे कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधर में लटकी हुई थी। इस बार एमसीडी ने सभी पार्षदों को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश बेदाग दमकल विभाग के प्रमुख ने दी जानकारी। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने पीटीआई को बताया कि 14 मार्च को रात 11:35 पर नियंत्रण कक्ष को यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल गाड़ियां रात 11:43 पर मौके पर पहुंची। गर्ग ने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे, कोई हताहत नहीं हुआ। डीएफएस प्रमुख ने कहा कि आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी। दिल्ली एनसीआर के सड़कों पर चल रहे अवैध ई रिक्शा पर दिल्ली सरकार लगाएगी लगाम। राजधानी के कोने कोने में कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के उद्देश्य से 2014 में ई रिक्शा की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में दूर दराज के इलाकों में लोगों को इससे काफी सुविधा मिली, लेकिन पिछले 11 सालों में ई रिक्शा मुसीबत बन गए हैं। इन्होंने दिल्ली की कई सड़कों को सकरा कर दिया है। कुछ चौराहे तो इनकी वजह से ही जाम रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राजधानी में पंजीकृत से ज्यादा अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं। दिल्ली में करीब 1.5 लाख ई रिक्शा पंजीकृत है, जबकि अनुमान है कि सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा अवैध ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। हाल ही में संसद में सरकार के जवाब में भी यह बातें सामने आई हैं कि देश में वैध से ज्यादा अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में कबूतरों को दाना डाला तो घर पहुंचेगा चालान, सरकार ने लागू किया सख्त नियम। राजधानी दिल्ली के विभिन्न चौक चौराहों पर कबूतरों को दाना डालना अब भारी पड़ सकता है। कबूतरों को दाना डाला तो घर पर चालान पहुंचेगा। इसके लिए 500 रुपए तक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एमसीडी ने इसकी शुरुआत कश्मीरी गेट के पास तिब्बती मार्केट, ईदगाह, गोल चक्कर और पंचकुइया रोड शमशान गृह पर अम्बेडकर भवन के पास से किए, जहां गोल चक्कर और सड़क के किनारे कबूतर से लेकर अन्य पशुओं को खाना खिलाना या दाना डालने से गंदगी फैलती है, जिस पर 200 से लेकर 500 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। ऐसा करने वाले 10 लोगों की जानकारी ली है और अब तक 5 चालान किए गए हैं। शंभू बॉर्डर खुलने से दिल्ली के इन क्षेत्रों की राह हुई आसान, 13 महीने हुई काफी मुश्किल। हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू बॉर्डर पर करीब 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण गतिरोध खत्म होने से दिल्ली के उद्योग धंधों के साथ परिवहन और पर्यटन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इससे ये सभी काफी प्रभावित हो रहे थे। खासकर परिवहन और पर्यटन वाहनों को खराब सड़कों पर 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे न केवल यात्रा की लागत बढ़ती थी बल्कि समय भी अधिक लगता था। दिल्ली में 1 अप्रैल से ओवर एज वाहनों के ईंधन भरवाने पर लगेगी रोक। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से ओवर एज पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। शहर के 80% से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं जो डी रजिस्टर्ड वाहनों की पहचान करेंगे। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर एज और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना चल रहे वाहनों की पहचान करेंगे। अगर कोई नियम विरुद्ध वाहन ईंधन भरवाने आता है तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देगा और पंप कर्मी उसे ईंधन देने से मना कर देंगे।
दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा कदम, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने जारी किया 4 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग और जल विभाग के लिए अब लोगों को लंबा हेल्पलाइन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने 4 डिजिट के हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस की जानकारी साझा की है। इसके अनुसार अब दिल्ली वाले पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों के लिए 1908 और जल बोर्ड से जुड़ी समस्याओं के लिए 1916 नंबर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली में लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की लाइब्रेरी ने बदली झुग्गी के युवाओं की जिंदगी, 10 छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। आज के युवा कल का भविष्य है। ऊर्जा व उत्साह से भरे युवा ही देश को आगे बढ़ाकर विकास और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। लेकिन युवा अवस्था के दौरान बाधाएं भी बहुत सामने आती है। ऐसे युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए पश्चिमी जिले में 10 लाइब्रेरी शुरू की गई है। इन लाइब्रेरी की मदद से झुग्गियों में रहने वाले 10 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इन युवाओं ने दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और बैंकों जैसे विभिन्न संगठनों में सरकारी नौकरी हासिल की। अपने बीच से युवाओं के सरकारी नौकरी पर लग जाने से झुग्गियों में रहने वाले दूसरे युवा भी इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। पश्चिमी जिले में चल रही 10 लाइब्रेरी में 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर को हनी ट्रैप से दबोचा मॉडल के नाम से बनाया था फर्जी इंस्टाग्राम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे एक कुख्यात गैंगस्टर को एकदम फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुंबई की एक मॉडल के नाम से बनाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उसे हनी ट्रैप कर अपने जाल में फंसाया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी मनोज कुमार तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारे दीपक तीतर का खास है और जितेंद्र मान उर्फ गोगी गैंग से जुड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक रणनीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई के एक मॉडल के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट बनाया। इसके बाद कुख्यात बदमाश मनोज से संपर्क किया और उसे पूरी तरह जाल में फंसाने के बाद दबोच लिया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, 18 घुसपैठियों को पकड़ा। दक्षिणी जिला पुलिस ने अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले में अलग अलग जगह से 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। इनमें से पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया जबकि 6 को डिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा 4 से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनकी मदद करने वाले 8 भारतीय आरोपितों को भी दबोचा है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि अवैध प्रवासियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और भारतीय पासपोर्ट जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपितों के ठिकानों की तलाशी ली तो वहां से 23 वोटर कार्ड, 19 पैन कार्ड, 17 आधार कार्ड, CPU, 11 जन्म प्रमाण पत्र और 6 ब्लैंक वोटर ID कार्ड बरामद किए हैं। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अपराधी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विशाल उर्फ बादल और कन्हैया उर्फ अमित DDA ग्राउंड के पास मौजूद है। इस इनपुट के आधार पर देर रात पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की थी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही पुलिस ने दोनों बदमाशों को रोकने का इशारा किया, उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विशाल के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और तुरंत मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अवैध लिंग परीक्षण पर लगेगी रोक, इसके जरिए डायग्नोस्टिक सेंटरों पर रखी जाएगी नजर। परिवार कल्याण निदेशालय ने दिल्ली सचिवालय में गर्भधारण पूर्व एवं गर्भावस्था पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ और अन्य संबंधित हितधारक शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इस दौरान PC एंड PNDT अधिनियम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल निगरानी और अनुपालन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सशक्त करेगा। पारदर्शिता की कमी से लोगों में बढ़ रहा है संदेह, मुकुल रोहतगी ने SC से की गहन जांच की मांग। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर उठे विवाद ने कई सवाल और चिंताएं खड़ी कर दी हैं। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस पर स्पष्टता की मांग की है। ANI से बात करते हुए रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर बढ़ती अनिश्चितता और अटकलों को दूर करने के लिए उचित बुलेटिन जारी करने का आग्रह किया। रोहतगी का मानना है कि पारदर्शिता की कमी से लोगों में संदेह बढ़ रहा है और इससे कई सवाल उठ रहे हैं। रोहतगी ने इस संबंध में कई सवाल उठाए हैं। नोएडा में घर का सपना होगा और महंगा, आवासीय प्लॉटों के रेट फिर बढ़ाने की तैयारी। नोएडा प्राधिकरण आवासीय भूखंडों की आवंटन दरें 5% तक बढ़ाने की तैयारी में। औद्योगिक और संस्थागत दरें भी करीब 7% तक बढ़ाई जा सकती है। ये प्रस्ताव अगले सप्ताह होने वाली बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अगले सप्ताह 27-28 मार्च को बोर्ड बैठक होने की संभावना है। बोर्ड बैठक की तैयारियों को लेकर प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हर विभाग से रखे जाने प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई।
गुरुग्राम के लिए गुड न्यूज, 50 से अधिक कॉलोनियों व सेक्टरों की टूटी सड़कें होंगी चकाचक। गुरुग्राम में बीते साल मानसून के दौरान बारिश में टूटी शहर की सड़कों को अब संवारने का काम किया जाएगा। इसको लेकर निगम ने 50 से अधिक कॉलोनियों और सेक्टरों की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि 2 माह में ये सभी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी। निगम की तरफ से करीब 50 करोड़ की लागत से इन सड़कों को संवारने की योजना तैयार की जा रही है। 5 से अधिक सेक्टरों और कॉलोनियों की एस्टीमेट को मंजूरी के बाद इनकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे से हटेगा खिड़की डौला टोल प्लाजा, अब यहां शिफ्ट करने की तैयारी। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव खिड़की डौला स्थित टोल प्लाजा को पचगांव में शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। GMDA और NHAI के अधिकारियों ने इसके लिए पचगांव में चिन्हित जमीन का निरीक्षण भी कर लिया है। GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा ने NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी मोहम्मद सफी को टोल प्लाजा को पंचगांव में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने खिड़की डौला टोल शिफ्ट करने को लेकर पंचगांव में करीब 28 एकड़ जमीन की तलाश की थी। NCR में खुलेंगी 3 नई ESIC डिस्पेंसरी, यहां दी जाएगी जमीन। NCR में जल्द ही 3 नई ESIC डिस्पेंसरी खुलने जा रही है। दरअसल दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अच्छा इलाज कराने के लिए अब ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। HSIIDC की ओर से जिले में 3 जगहों पर ESIC डिस्पेंसरी के लिए सस्ती दर जमीन दी जाएगी। इसमें सोहना, फारूकनगर और पटौदी शामिल है। यहाँ संगठित क्षेत्र के श्रमिक ज्यादा हैं, लेकिन ESI डिस्पेंसरी नहीं होने से परेशानी उठानी पड़ती है। इन क्षेत्र डिस्पेंसरी खुलने से श्रमिकों को बेहतर इलाज मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली मामले में काला जटेड़ी गैंग से जुड़े सचिन की बीवी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने काला जटेड़ी गैंग से जुड़े गैंगस्टर की बीवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को जबरन वसूली के मामले में पकड़ा गया है। गीतिका गैंगस्टर सचिन उर्फ भांजा की पत्नी है, जो काला जटेड़ी गिरोह का मेंबर है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में जबरन वसूली के एक मामले में गैंगस्टर की पत्नी और एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आरोपियों की पहचान विकास उर्फ विक्की, रोहित उर्फ रॉकी, गीतिका उर्फ गीतू और एक नाबालिग के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गीतिका गैंगस्टर सचिन उर्फ भांजा की पत्नी है, जो काला जटेड़ी गिरोह का सदस्य है। दिल्ली के शाहीन बाग में जूतों के शोरूम में लगी आग, धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक जूते की शोरूम में आग लग गई। आग की लपटों से उठती धुआं हवा के कारण पूरे इलाके में फैल गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। शोरूम बाटा कंपनी का बताया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शनिवार सुबह एक फुटवेयर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके के पास से बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कब से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि बजट सत्र कल से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सत्र उससे आगे तक भी चले। उन्होंने कहा कि दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के उद्देश्य से हम विकसित दिल्ली बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगे। सीएम गुप्ता ने कहा, दिल्ली वासियों का ये जो बजट होगा, जनता का बजट होगा, एक सकारात्मक परिणाम इन सबसे मिलने वाला है। हमने विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता दी है और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा है। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दिल्ली पुलिस का एसआई गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के साइबर थाना रोहिणी में तैनात एसआई राहुल मलिक को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह रिश्वत हवाला के जरिए मुंबई, तमिलनाडु के इरोड और दिल्ली के कई ऑपरेटरों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई को एक शिकायत मिली थी कि सब इंस्पेक्टर राहुल मलिक ने एक मामले को सुलझाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। एजेंसी ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद एसआई को रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पता चला कि राहुल मलिक ने रिश्वत की रकम सीधे नहीं ली, बल्कि इसे कई स्तरों से होकर हवाला ऑपरेटरों के जरिए ट्रांसफर कराई, ताकि ट्रांजैक्शन ट्रैक न किया जा सके। महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने को लेकर आतिशी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन न होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा विपक्ष की नेता आतिशी ने महिला समृद्धि योजना को लेकर एक बार फिर रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को हर महिला के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं आया। यह एक जुमला था। 2500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ।
राजघाट पावर हाउस का होगा काया पलट। दिल्ली का नया एंटरटेनमेंट जोन बनाने की हो रही तैयारी। निकट भविष्य में राजधानी का नया मनोरंजन स्थल होगा। यहां मनोरंजन से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं तो होंगी ही, पावर हाउस से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक 5D म्यूजियम स्थापित कर आगंतुकों को यह भी बताया जाएगा कि कोयले से बिजली किस तरह बनती है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सुझाव और पहल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत 4 अप्रैल तक विशेषज्ञ एजेंसियों से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। EOI के अनुसार यह मनोरंजन स्थल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। यह सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुलेगा। इसका प्रारूप मास्टर प्लान के अनुरूप ही तय किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।